अस्सलामुअलैकुम। मैं जिलान और आज मैं आप लोगों को जिसकी कहानी सुनाने वाला हूँ वो अपनी कहानी सुनाते हुए बोलता है कि मेरा नाम बाबर है, मेरा कोई बहन भाई नहीं है, मैं इकलौता हूँ और मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ। ये बात तब की है जब मैं 15 साल का था और मैं 8th क्लास में था। मेरे बाबा का एक दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हो जाता है तो उनके साथ हमें भी वहाँ जाना होता है। जगह तब्दील होने की वजह से मुझे अपना स्कूल भी चेंज करना पड़ता है। मेरे पेरेंट्स दूसरे शहर में शिफ्ट होते ही मेरा एक नए स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। मैं बचपन से बहुत ज़्यादा शाय होता हूँ, मैं नए लोगों से दोस्ती करने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता हूँ। तो जब मेरा पहला दिन था मेरे नए स्कूल में, मैंने पूरा दिन किसी से भी बात नहीं करी क्योंकि मुझे किसी से दोस्ती करनी ही नहीं आती थी। फिर इतने में हमारा लंच ब्रेक हो जाता है। मैं अपनी क्लास में सबसे आखिर में निकलता हूँ तो इस वजह से कैंटीन में बहुत ज़्यादा रश होता है, तो मैं सबसे आखिर में अपना लंच ले पाता हूँ। मैं जब अपना लंच लेकर कैफ़ेटेरिया में आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पर कोई भी टेबल खाली नहीं होती, हर टेबल पर पहले से बच्चे बैठे हुए होते हैं। मुझे अपना लंच करने के लिए कहीं ना कहीं तो बैठना ही था, तो मेरी नज़र पड़ती है एक सबसे कॉर्नर वाली टेबल पर जिस पर सिर्फ 2 बच्चे बैठे हुए होते हैं। मैं उन दोनों के पास जाता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ। वो दोनों एक बहुत अजीब तरीके से एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद वो मुझे बोलता है कि हाँ, तुम यहाँ पर बैठ सकते हो। मैं उन दोनों की तरफ देखता हूँ तो वो दोनों आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं। मैं उन लोगों के पास बैठ जाता हूँ। हम तीनों लंच करने लगता है तो हमारी थोड़ी सी बातचीत होती है। मैं उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, वो मुझे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, तो हमारी थोड़ी दोस्ती हो जाती है। जब लंच ब्रेक ख़त्म होने वाला होता है तो वो दोनों भाई मुझे बोलते हैं कि क्या तुम रात में हमारे साथ एक जगह पर चलोगे। मैं उनसे पूछता हूँ कि किस जगह के बारे में बात कर रहे हो तुम लोग। वो लोग मुझे बोलते हैं कि हम लोग रोज़ रात में उसी जगह पर जाते हैं खेलने के लिए, वो एक बहुत अच्छी जगह है। मैं बगैर कुछ सोचे समझे उन्हें हाँ बोल देता हूँ क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं से तो शुरू करना ही था। मुझे वैसे भी दोस्त बनाना नहीं आते थे, तो ये लोग तो मेरे दोस्त बन चुके थे, तो इस वजह से मैं उन्हें हाँ बोल देता हूँ। हम लोग एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं ताकि स्कूल के बाद हम टच में रह सकें। स्कूल ऑफ होता है, हम लोग अपने अपने घर पे चले जाते हैं। फिर शाम को 6 बजे के करीब उन भाइयों का मेरे पास मैसेज आता है कि रात को 8 बजे मेरे घर से 10 मिनट की वॉक पर एक लेक है, तुम वहाँ पर आ जाना। मैं उन्हें ओके बोल देता हूँ, मगर वो हर थोड़ी देर बाद मुझे मैसेज कर कर कंफर्म कर रहे होते हैं कि मैं आऊँगा या नहीं। मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन मैं इसके बारे में ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। 8 बजते हैं, वो लोग मुझे मेरे मोबाइल पर उनकी लोकेशन सेंड कर देते हैं। मैं अपने घर से निकलता हूँ और उनकी तरफ चलना शुरू कर देता हूँ। तकरीबन 10-12 मिनट की वॉक के बाद मैं उनकी बताई हुई लोकेशन से थोड़ा सा ही दूर होता हूँ तो एक एरिया आता है जो बहुत ज़्यादा सुनसान होता है और उधर बहुत सारे पेड़ लगे हुए होते हैं जिन पेड़ों ने काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर किया हुआ होता है। अगर मुझे उन लोगों के पास जाना है तो मुझे इसी रास्ते से ही जाना होगा। तो मैं उस एरिया में एंटर हो जाता हूँ। मेरे उस एरिया में जाते ही मुझसे थोड़ा सा ही आगे किसी के बहुत हल्की चलने की आवाज़ आ रही होती है, जैसे कोई छुपकर चल रहा है। मैं थोड़ा परेशान हो जाता हूँ ये आवाज़ सुनकर, लेकिन थोड़ी सी देर बाद वही कदम मेरी तरफ आने लगते हैं, लेकिन इस बार ये ज़्यादा तेज़ होते हैं। मैं मुड़ जाता हूँ और वापस वहाँ से बाहर निकलने के लिए भागने लगता हूँ, मगर अचानक कोई पीछे से मेरी गर्दन पकड़ लेता है जिसके तेज़ नाखून मेरे चुभ रहे होते हैं। उस हाथ की बहुत ज़्यादा लंबी लंबी उंगलियां होती हैं और बहुत बड़े नाखून। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं पीछे मुड़कर देखूं कि किस चीज़ ने मुझे पकड़ा है। मैं बस उससे किसी तरीके से अपना गला छुड़वाता हूं और वहां से भाग जाता हूं। मैं अपने घर पर जाता हूं और अपने पेरेंट्स को ये सारी बात बता देता हूं कि उन 2 भाइयों ने मुझे ऐसे जंगल में बुलाया था और फिर मेरे साथ ये हुआ। मुझे पूरा यकीन होता है कि ये हरकत उन दोनों भाइयों की ही है और वो मुझे मारना चाहते थे। मेरे पेरेंट्स मुझे लेकर दूसरे दिन स्कूल जाते हैं और उन दोनों भाइयों की ये सारी बातें बताकर और उनके मैसेजेस दिखाकर उन्हें स्कूल से निकलवा देते हैं। इस वाक़ये के बाद सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन 1 हफ़्ते के बाद जब मैं अपने बेडरूम में सो रहा होता हूँ
तो सोते सोते मुझे सर्दी लगने लगती है। मेरी आँख खुलती है तो मैं देखता हूँ कि मेरे कमरे की विंडो खुली हुई है। मैं सोचता हूँ कि शायद ये मेरी मदर ने विंडो खोली होगी, लेकिन फिर भी वो मेरे रूम की विंडो क्यों खोलेंगी, मुझे परेशान क्यों करेंगी। तो मैं यही बात पूछने के लिए उनके रूम में जाता हूँ। मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने मेरे रूम की विंडो क्यों खोली है। वो मुझे बोलती हैं कि मैंने तो कोई विंडो नहीं खोली। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ और वापस अपने रूम की तरफ आने लगता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि मेरे रूम का जो गेट है वो जो मैं पूरा खोल कर आया था वो अब बंद है। मैं घबरा जाता हूँ क्योंकि आने से पहले मैंने अपनी वो विंडो बंद कर दी थी, तो हवा से तो वो गेट बंद नहीं हो सकता। मैं गेट की तरफ बढ़ता हूँ, गेट को हल्का सा खोलता हूँ और अपने रूम में अंदर झांक कर देखता हूँ तो मेरे रूम के एक अंधेरे कोने में उन दोनों भाई में से एक भाई खड़ा होता है। उसकी आंखें पूरी ब्लैक होती हैं और उसके फेस पे जो स्माइल होती है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और नॉर्मल इंसानों से बहुत बड़ी स्माइल होती है। मैं फ़ौरन गेट बंद कर देता हूँ और चीखने लगता हूँ। मेरी चीखें सुनकर मेरे पेरेंट्स अपने रूम से निकलकर बाहर आ जाते हैं। मैं उन्हें बताता हूँ कि मेरे रूम में वही बच्चा है। मेरे फादर जैसे ही गेट खोलते हैं तो हमें दिखता है कि मेरी विंडो में से कोई कूद कर भागा है। वो हमें विंडो से बाहर जंप करता हुआ दिखता है। हम लोग फ़ौरन विंडो की तरफ जाते हैं, वहाँ से बाहर देखते हैं तो दूर दूर तक वहाँ पर कोई नहीं होता। हमारे घर के आगे एक बहुत बड़ी ओपन फील्ड है तो हमें सब कुछ दिख सकता है, लेकिन उधर दूर दूर तक कोई भी नहीं होता। हम लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और उन्हें ये सारी बातें बताते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि अभी हम इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। वो हमें बस यही बोलते हैं कि आप अपने गेट लॉक करके रखा करें और अपने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरास लगवा लें। मगर वो दिन आखिरी दिन था जब मैंने उन्हें देखा था। उस दिन के बाद से वो लोग मुझे कभी नज़र नहीं आए। तो ये थी मेरी आज की हॉरर स्टोरी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।